नेक्स्ट 18वां, विधि रहो बलवान तिमे मति, विधि रहो बलवान तिमे मति। और एक चीज ध्यान रखिएगा साथियों, मित्रों, आपको अथाह परिश्रम करना है, अत्यधिक मेहनत करना है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, और जिनको भी आप चाहते हैं उनके लिए अत्यधिक परिश्रम करना है। पर एक चीज ध्यान रखें, विधि रहो बलवान इति मे मति। विधि जो है ना, भाग्य, वह बलवान है, ऐसा भर्तृहरि जी कहते हैं कि भाग्य बलवान है, भाग्य के आगे कोई नहीं टिक पाता है। पर मेरा मानना है कि भाग्य भी मेहनत का ही फल होता है। भाग्य मेहनत का फल है। यदि आप पहले मेहनत किए हैं तो वही भाग्य के रूप में आपको मिलता है। यही कहेंगे, सफल मेहनत करने के बाद भी यदि आपको सफलता नहीं मिले तो भाग्य के ऊपर छोड़ दीजिएगा कि मेरा भाग्य में इस तरह से था। निराश नहीं होना है कभी जीवन में। आगे देखिए 19वां, ज्ञानल्पदुर्विदग्धम ब्रह्मा पीदम तम नरम नरंजयते। ये सूक्ति आप पढ़े, 13वां श्लोक था, पढ़ा है ना। ज्ञानल्पदुर्विदग्धम ब्रह्मा पीतम नरम नरंजयति। क्या है श्लोक? अज्ञा सुखमाराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञः। ज्ञानल्पदुर्विदग्धम ब्रह्मा पीतम नरम नरंजयति। जो अज्ञ है, जो मूर्ख है, जो कुछ नहीं जानता है, उसको सुखपूर्वक समझा सकते हैं। और आप जैसे विशेष जानकार रखने वाले व्यक्तियों को थोड़ा सा रास्ता दिखा देते हैं, समझ में आ जाता है, तुरंत समझ जाते हैं। परंतु जो ज्ञान लब दुर्विदग्धम है, लब मतलब होता है थोड़ा, जो अल्प ज्ञानी है उसको ब्रह्मा भी समझा नहीं सकता है। अल्प ज्ञान भी, वो भी कैसा? दुर्विदग्धम। अल्प ज्ञान के से प्रचुर मात्रा में घमंड से, अल्प ज्ञान के से घमंडित व्यक्ति को ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता है। 20वां सूक्ति, न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत्। 3-4 श्लोक में लगातार कहा गया है ये वाला, न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत्। वही जो कहा गया था, लभेत सकता सुतैलम यत्नता पीड़यन्। मेहनत करने पे बालू से तेल निकाल सकते हैं। क्रोधित सांप को अपने सिर पे माला की तरह पहन सकते हैं। क्रोधित मगरमच्छ के जबड़ों के बीच में से मणि को निकाल सकते हैं। और लहरों से युक्त समुद्र में तैर सकते हैं। परंतु जो अपने मार्ग से भटक गए हैं, जो दुराग्रही हठी मूर्ख है, उनको नहीं समझा सकते हैं। समझाने का प्रयत्न भी नहीं करना चाहिए। इस उक्ति को याद नहीं करना है, दोहराते रहेंगे तो बहुत कुछ याद रहेगा। नीचे इंपोर्टेंट वाला देख लेते हैं ना। यदा किंचित किंचित बुध जन सकाशादवगतम तदा मूर्खोस्मीति ज्वर इव मदो में व्यपगतः। ये श्लोक नीति शतकम से मत पद्धति से है, 8वां श्लोक है। यदा किंचित, जो हम द्वीप इव मदांध साहव तदा सर्वज्ञोस्मि यद भवलितम मनः। मतलब जब थोड़ा बहुत जानने लग गया तो हाथी की तरह मदमस्त होकर कहने लग जाता है व्यक्ति कि मैं बहुत कुछ जान रहा हूं। परंतु यदा किंचित किंचित बुधजन सकाशात् अवगतम, जब विद्वानों के बीच में जाने लगा और विद्वानों से कुछ सीखने लगा। बुध जन सकाशात्, सकाशात् मतलब सकाशात् पढ़ाए हैं। सकाशात् मतलब होता है पास में। विद्वानों के पास से जब कुछ सीखने लगा, कुछ ज्ञान प्राप्त करने लगा, तदा मूर्खोस्मीति ज्वर इव मदो में व्यपगत, तब मेरी मूर्खता ज्वर के समान ही
दूर हो गई, भग गई। नहीं गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलभूताम, ये 9वां श्लोक है। इसमें बताया गया है कि एक श्वान होता है, वो हड्डियों को चबा रहा होता है। ऐसा हड्डी है जिसमें ना ही तो कोई मांस है, जिसमें से खून, हल्का फुल्का खून निकल रहा है उसको, और वो भी खून किसका है, उसके मुख से निकल रहा है। ऐसे हड्डियों को चबा रहा है, गड्ढे की हड्डी को। पास में खरास्थी शब्द आया है, वहां पर खरास्थी, पास में इंद्र खड़ा है, परंतु इंद्र को देखकर भी उसके अंदर तनिक भी चिंता नहीं होती है। उस सोचता ही नहीं है कि किस वस्तु की वैल्यू होनी चाहिए। परिग्रह फलता मतलब वस्तु की असारता के विषय में वह नहीं सोचता है। जो तुच्छ प्राणी होते हैं वे वस्तु के वैल्यू के विषय में नहीं जानते हैं। नहीं गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलभूताम धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। भर्तृहरि जी कहते हैं सन्यास जो लिए थे ना, उस समय यही कारण था। एक जंगल में जाते हैं, उनको एक फल मिलता है, वो फल जिसको वो ऋषि बोलते हैं कि आप जिससे ज्यादा प्रेम करते हैं उसको दे देना। वो अपने स्वयं ना खा करके अपनी पत्नी को दे देते हैं, उसकी पत्नी फिर किसी को दे देती है। इस तरह से क्रम से होकर के फिर राजा के पास ही आ जाता है। तभी ये श्लोक वहां पर बोला जाता है इनके द्वारा, धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। धिक्कार है ताम उसको, तम जिसको उसने दिया फल उसको, मदनम और मुझको जिन्होंने मुझे फल लाकर दिया उन सबको धिक्कार है। ये प्रेम जो है ना, प्रेम एक दूसरे को चाहने वाला ऐसा प्रेम है, सबको धिक्कार है। भर्तृहरि जी सर्वकृच्छगतो विवांछति जनः सत्वानुरूपम फलम, इसको रहने दीजिए, इंपोर्टेंट नहीं है। तत्तेजस्वी पुरुष परकृति निकृतिम कथम सहते ही। तेजस्वी पुरुष कभी भी दूसरे का अहित नहीं सोच सकता है, अहित नहीं करता है। नाना फलम फलति कल्पलते भूमि, इस भूमि से अनेक फल प्राप्त होता है, हमें अनेक विध नाना विध फल मिलता है, इसलिए कल्पलता के समान बताया गया है भूमि को। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतः मा ब्रूहि दीनं वचः। अच्छा ये बताइए, यदि हमारे अंदर कोई खामियां हो या फिर हमें कुछ नहीं है तो सबके सामने बोलेंगे तो क्या वो पूर्ति हो जाएगी? दे देगा? नहीं। भर्तृहरि जी कहते हैं रे रे चात, श्लोक बहुत अच्छा है वहां पे, रे रे चात प्रसावधान मनसा मित्रक्षणं श्रूयताम् अम्बोदा बहवो गगन बसन्ति गगने सर्वेऽपि नैतादृशः केचिद् वृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधां गरजन्ति केचित् वृथा। चतुर्थ लाइन देखिए, यम यम पश्यति तस्य तस्य पुरतः मा ब्रूहि दीनं वचः। अर्थात एक चातक पक्षी होता है, वह उसके कहते हैं मेरे चातक अवधान मनसा मित्रक्षणं श्रूयताम्। चातक पक्षी के मुंह में कहते हैं कि जल नहीं जाता है, वह आकाश की तरफ देखते रहता है कि मेरे मुख में जल जाएगा, पानी जाएगा। तो वहीं पे समझाया है कि तुम आकाश की तरफ क्यों देखते हो बार बार। सभी जो मेघ है ना वो पानी देने वाला नहीं होता है, कुछ मेघ ऐसे भी है जो पानी नहीं देता है। फिर मनुष्य को समझाते हुए कहते हैं कि जिसको आप अपने अपना दुख अपना कष्ट बोल रहे हैं वह आपके दुखों को दूर करने वाला हो, यह जरूरी नहीं है। आपके दुखों को बढ़ाने वाला भी हो सकता है, नमक लगाने वाला भी हो सकता है। यम यम पश्यसि, जिसको भी देखते हो, तस्य तस्य पुरतो, उसके सामने, मां ब्रूहि दीनं वचः, अपनी दीनता के विषय में, अपनी हीनता के विषय में नहीं बोलनी चाहिए। इससे क्या होता है, अगला व्यक्ति और हीन मानता है। यम यम पश्यति तस्य तस्य पुरतः
मां ब्रूहि दीनं वचः। इस सूक्ति में अव्यय पद बताइए। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीनं वचः। अव्यय पद गुड, एक हो गया मां, दूसरा हो गया पुरतः। पुरतः भी अव्यय पद है ना। पुरतः यम यम पश्यति तस्य तस्य पुरतः मां ब्रूहि दीनं वचः। तो सबके सामने अपनी दीनता नहीं बतानी है। 28वां सूक्ति है, मणिना भूषितः सर्पः खिम्मसो न भयंकरः। यदि कोई सर्प मणि से भूषित है, क्या वो भयंकर नहीं है? इससे पहले कहा गया खल सर्प मात्राणि परिच्छिद्राणि पश्यति आत्मन विलमात्राणि पश्यन्नपि न नहीं पश्य। दुष्टों के विषय में कहा गया है कि दुष्टों के साथ में मित्रता नहीं करनी चाहिए। वह सामने यदि दिखावा करता है, बाद में वो आपके साथ में छल कर सकता है। मणिना भूषिता सर्प, मणि से भूषित परिपूर्ण सर्प है, वह भयंकर ही होगा। मणि है उसके पास, बहुत अच्छी चीज है, परंतु ऐसा नहीं कि वो भयंकर नहीं है, वो आपके लिए नाशकारी नहीं है, वो भयंकर ही होगा। आगे है छाएव मैत्री खल सज्जनानाम। खल सज्जनानाम मैत्री। खल मतलब क्या होता है? दुष्ट। एक खलु शब्द होता है, वो अलग होता है ना। खलु मतलब होता है निश्चय के अर्थ में, यहाँ खल है। खल मतलब होता है दुष्ट। खल अर्थात दुष्टों की और सज्जनों की मित्रता। दुष्टों की और सज्जनों की मित्रता छाया के समान होता है, ये याद रखिएगा। सज्जनों की एवं दुष्टों की मित्रता किसके समान होती है? प्रश्न हो सकता है। छाया के समान, वृक्षों के समान, रात्रि के समान, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा? छाया के समान। अब कैसे है, थोड़ा समझ लीजिए। प्रातः काल की छाया जो होती है ना, सुबह से लेकर के दोपहर तक की छाया, उसको बताया गया है दुष्टों की मित्रता। सुबह मतलब शुरू में बहुत गहरी मित्रता होती है। आपने देखा होगा किसी स्कूल में या कहीं पे, अरे तुम मुझे खाना दे दो ना, तुम ये दे दो, रोजाना आना जाना हो जाएगा, खाना पीना मिल रहा है। उसके बाद धीरे धीरे करके जिस तरह से दोपहर में जाके छाया खत्म हो जाता है, ठीक उसी तरह से उनकी मित्रता भी खत्म हो जाती है। परंतु जो सज्जन होता है उसकी मित्रता धीरे धीरे होती है, धीरे धीरे होती है, दोपहर के बाद की छाया के समान धीरे धीरे मित्रता प्रारंभ होती है। और अंतिम में जिस तरह से रात्रि होती है सायंकाल के बाद, उसी तरह से दोनों अच्छे मित्र बने रहते हैं हमेशा। प्रातःकाल की छाया दुष्टों की मित्रता होती है और सायंकाल की छाया सज्जनों की मित्रता होती है। इस तरह से भर्तृहरि जी ने बताया है। छाएव मैत्री खल सज्जनानाम। उपजाति छंद में है। सताम केनुदिष्टम विषम विभाति कायः करुणापराणाम परोपकारेण न तो चंदनेन। ये शरीर जो है ना, वो परोपकार से ही काया विभाति मतलब चमकता है। परोपकार करने से ये शरीर में परोपकार करने से यह शरीर चमकता है, ये कहना चाहते हैं। विभाति मतलब प्रकाशित होना, परोपकार करने से यह शरीर चमकता है, प्रकाशित होता है। परोपकार करना चाहिए। परोपकारेण न तो चंदनेन, चंदन लगाने से इस शरीर का सार्थकता नहीं है, अपितु परोपकार करने से परोपकार करना चाहिए हमें। ये निघ्नन्ति निरर्थकम परहितम ते के न जानीमहि। ये निघ्नन्ति निरर्थकम परहितम, ये कहना चाह रहे हैं 32वां सूक्ति में कि ये निघ्नन्ति जो बिना कारण के ही, निरर्थकम निरर्थक ही, बिना कारण के ही दूसरे को मारते हैं। परहितम ते के न जानीमहि, उनको कौन नहीं जानता है। ये निघ्नन्ति निरर्थकम परहितम ते के न जानीमहि। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो बिना कारण के ही दूसरों को सताते हैं।
परेशान करते हैं। नीच पुरुष के लिए कहा गया है। निज हृदय विकसंतः संति संतः कियंत, मारणी छंद में है। निज हृदय विकसंतः, निज हृदय विकसंतः संति संतः कियंतः। अच्छा, ऐसे संत कितने हैं? अभी भी हम लोग टीवी पे देखते हैं और जानकारी है, बहुत कम संत है जो अपने आप को मोक्ष के लिए लगाए हुए हैं। निज हृदय विकसंतः, अपने हृदय को प्रसन्न रख करके मोक्ष की तरफ ले जाने वाले बहुत ही कम संत है। निज हृदय विकसंतः संति संतः कियंतः। संति का मतलब हुआ अस्तिस्तः संति है, और एक है संतः मतलब संत। प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहितस् तत्रैव यान्त्यापदः। इस श्लोक में बहुत अच्छा वर्णन किया है भर्तृहरि जी ने कि जिनका भाग्य उत्तम नहीं होता है, जो भाग्य से हीन होता है, वो जहां भी जाता है ना, वो वहां से हार कर ही आता है। प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहिता तत्रैव यान्ति आपदः। वहां पे आपत्ति ही मिलती है उसको। एक उदाहरण से समझाया है उन्होंने कि तेज धूप था, तेज धूप में एक गंजा व्यक्ति धूप से बचने के लिए ताड़ के वृक्ष के पास जाता है। ताड़ के वृक्ष के पास जाकर के जैसे ही वो खड़ा होता है तो वहां से एक ताड़ गिरता है और वह अपने प्राण को त्याग बैठता है। वहीं पे कहा गया है कि प्रायो यत्र गच्छति भाग्यरहितस् तत्रैव यान्त्यापदः। जो भाग्यरहित व्यक्ति जहां भी जाता है, भाग्यरहित व्यक्ति जहां भी जाता है उसको वहां आपत्तियां ही आती है। आप सभी उत्तम भाग्य वाले हैं और धीर पुरुष हैं, मेहनत करने में लगे हुए हैं। यत्पूर्वं विधिना ललाट लिखितम् तन्मार्जितुं कक्षमः। इनको पढ़ने से लग रहा है ना कि भाग्य को ही मानते हैं। फिर से कहते हैं, यत्पूर्वं विधिना ललाट लिखितम् तन्मार्जितुं कक्षमः। विधाता ने जो ललाट में मस्तक में लिख दिया है उसको मिटाने में कोई भी सक्षम नहीं है। यत् पूर्वम विधिना, तृतीया विभक्ति एक वचन है विधिना। यत् पूर्वम विधिना ललाट लिखितम तन्मार्जितुं कक्षम। कोई समर्थ है क्या? कोई भी समर्थ नहीं है। विधाता ने जो लिख दिया है ललाट में उसको मिटाने में कोई समर्थ नहीं है। भाग्यानि पूर्व तपसा खलु संचितानि काले फलंति पुरुषा यथे वृक्षा। अब वही बात कह दिया जो मैंने कहा आपको कि भाग्यानि पूर्व तपसा खलु संचितानि। भाग्य जो होते हैं ना, वो पहले किए गए तप का संचित फल है। हो सकता है पूर्व जन्म में किया था अच्छा कर्म, पहले जो कर्म किया है उसका फल मिले। काले फलंति, वह समय आने पर फल देता है। जिस तरह से वृक्ष समय आने पर ही फल देता है, उसी तरह से भाग्य भी समय आने पर फल दे देता है। इसलिए मेहनत करते रहिए और अपने भाग्य को उत्तम बनाइए। यथा परस एव यथेव में कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि। अंतिम सूक्ति है, आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु। एक संदेश आप सबके लिए और संपूर्ण मनुष्य के लिए कि आलस्यम ही मनुष्यानाम, मनुष्यों के षष्ठी विभक्ति बहुवचन, शरीरस्थ शरीर में स्थित, महान रिपु। आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु। मनुष्यों के शरीर में स्थित आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। एक तो बाहरी शत्रु होता है जिसकी रक्षा के लिए देश में हमारे सैनिक हैं, हम लोग आराम से सोते हैं, परंतु हमारे अंदर शत्रु है काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि। उसमें सबसे बड़ा शत्रु बताया है आलस्य को। आलस्य आता रहता है, अरे आज नहीं कल करेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे,
अभी सो जाते हैं, सुबह पढ़ लेंगे। ये जो आलस्य है ना, वो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देता है। इसलिए आलस्य को त्याग करके निरंतर पढ़ाई में लगे रहिए। आपको लक्ष्य जरूर मिलेगा। आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, आप जरूर सफल होंगे। आगे देखते हैं श्लोक।